नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय एडी सर में स्वागत है। दोस्तों हम लोग देख रहे थे पासा रीजनिंग में। दोस्तों हम लोग देख रहे थे डाइस यानी पासा। इसमें दोस्तों हम लोग आगे के कुछ कंसेप्ट देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अभी तक हम लोग ने देखा था कि अगर सिंगल पासा दिया हो तो उसका विपरीत कैसे निकालेंगे, केवल एक पासा दिया हो तो उसका विपरीत कैसे निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि व्हेन टू पोजीशंस आर गिवन, यानी जब एक ही पासे की दो विभिन्न परिस्थितियां दी गई हो तब क्या करेंगे। तो उसमें दोस्तों बहुत सारे केसेज हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि जब एक ही पासे की दो विभिन्न परिस्थितियां दी गई हो, दो से अधिक परिस्थितियां दी गई हो, मोर देन 3 पोजीशंस आर गिवन, तब कैसे सॉल्व करेंगे उसमें देखते हैं दोस्तों। तो इसमें देखते हैं नंबर 1 कंसेप्ट दोस्तों, देखते हैं कि जब एक ही पासे की दो परिस्थितियां दी गई हो लेकिन उसमें कोई भी अंक, शब्द या अक्षर समान न हो, एक भी अक्षर, अंक जो है या चिन्ह समान नहीं हो, कोई भी सतह। ठीक है दोस्तों, जब कोई भी सतह का अंक, शब्द, चिन्ह समान न हो, कोई भी शब्द का अंक, चिन्ह समान न हो, तब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे। यानी जो भी हम लोग ने कल देखा था कि जो भी सतह है, जो है हर सतहों पर कोई न कोई क्या है, अंक दिया होता है या चिन्ह दिया होता है या फिर शब्द लिखा होता है। तो जब कोई भी सतह का अंक, शब्द, चिन्ह समान न हो तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन है दोस्तों इस टाइप्स का। ठीक है, अब जो है 2, 5, 3, 1, 6, 4 दोस्तों इस टाइप्स का पासा दिया हो। अब यही है, दो पासा दिया है, एक पासे की दो परिस्थितियां दी गई है। अब इसमें विपरीत निकालना है दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको पासा देखते ही पहले देखना है कि दोनों जो पासा है उसमें कोई भी सतह आपस में कॉमन है दोस्तों, नहीं है। देख लीजिए 2 है, इसमें कहीं है 2 नहीं, 5 है नहीं, 3 है नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति दी गई हो दोस्तों कि जब कोई भी सतह का अंक, शब्द या चिन्ह, यहाँ पे अंक भी हो सकते हैं, शब्द भी हो सकते हैं, चिन्ह भी हो सकते हैं, जब आपस में कॉमन न हो, कोई भी सेम न हो, तब क्या करेंगे। तो इसका होता है ऊपर का ऊपर, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, ऊपर का विपरीत क्या होता है दोस्तों, ऊपर, लेफ्ट का राइट। ठीक है दोस्तों, और राइट का विपरीत क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट। ठीक है, यही ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, तो 2 का विपरीत दोस्तों क्या होगा 1, 5 का विपरीत क्या होगा दोस्तों 6, और 3 का विपरीत क्या होगा 4। ठीक है दोस्तों, यही होगा जब किसी पासे की दो परिस्थितियां दी गई हो और दोनों परिस्थितियों में कोई भी सतह आपस में कॉमन न हो दोस्तों, कोई भी अंक, शब्द, चिन्ह कॉमन न हो, तो इसका विपरीत निकालने के लिए ऊपर का ऊपर, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, आपस में क्या होता है दोस्तों, विपरीत होता है। दोस्तों यहीं पे एक चीज और समझाने का प्रयास करूंगा कि सपोज दैट 2 का विपरीत हमने निकाला 1 और ऑप्शन में 1 न दिया हो, तो देखिए 2 का विपरीत 5 और 3 नहीं होगा, बाकी इसमें से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कल ही हम लोग ने देखा था कि कोई भी निकटवर्ती सतह आपस में विपरीत नहीं होते। ठीक है दोस्तों, तो 2 का विपरीत 5 और 3 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, विकल्प जो है इसी पर प्रैक्टिस कर लेते हैं।
ठीक है दोस्तों। अब इसमें मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ। ठीक है दोस्तों। अब इसमें भी देखिए कोई भी सतह या सतह का अक्षर अंक चिन्ह जो है सेम है नहीं है दोस्तों, तो इसमें भी क्या होगा, ऊपर का ऊपर, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। ठीक है दोस्तों। यानी ए का विपरीत दोस्तों क्या होगा, डी, बी का विपरीत दोस्तों क्या होगा, एफ, और सी का विपरीत दोस्तों ई होगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरा नियम क्या होगा कि ए का विपरीत बी हो सकता है, नहीं, सी होगा नहीं, यानी डी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, यानी जो इसके अलावा, यानी कोई भी निकटवर्ती सतह विपरीत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। तो एक था एक कंसेप्ट कि जब दो सतह दी गई, दो जो है परिस्थितियां दी गई हो और कोई भी सतह आपस में कॉमन न हो तो कैसे विपरीत निकालेंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों केस नंबर 2। एक दूसरी केस होती है दोस्तों जिसमें दो परिस्थितियां दी गई हो। ठीक है दोस्तों। किसी पासे की दो परिस्थितियां दी गई हो लेकिन केवल एक सतह कॉमन हो, कम से कम ओनली वन कॉमन। When two positions are given, only one common, but only one common. दो परिस्थितियां दी गई हो लेकिन केवल एक सतह क्या हो, कॉमन हो, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों। जैसे एक विकल्प देखिए, क्वेश्चंस, एक प्रॉब्लम्स देखते हैं दोस्तों। ठीक है। ये जो है एक क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, इसमें देखते हैं 2 3 4। ठीक है दोस्तों। 2 3 4, 1 5 2, 1 5 2। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों कि देखिए कोई ना कोई सतह एक दूसरे में कॉमन होगी। ठीक है। पहले केस से दूसरा केस भिन्न है कि दो परिस्थितियां दी गई है लेकिन कोई ना कोई सतह आपस में क्या होगा, कॉमन होगा दोस्तों। तो देखिए इसमें भी दो कॉमन है और इसमें भी, बाकी कॉमन है नहीं, केवल वन, एक सतह कोई ना कोई कॉमन होगा। तब दोस्तों देखिए क्या करेंगे हम लोग, जो सतह कॉमन होगी उसी को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में क्या करेंगे, घुमा देंगे दोस्तों। तो जो सतह कॉमन होगा उसका कान पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में क्या कर देंगे दोस्तों, घुमा देंगे। देखिए 2 है ना कॉमन है, तो 2 को घड़ी की दिशा में क्या होगा, यही होगा, 2 के बाद 3 फिर 4। इसी तरह 2 1 5, जो आमने सामने दोस्त होता है वही आपस में क्या होता है, विपरीत होता है। तो 3 का विपरीत दोस्तों 1, 4 का विपरीत 5। अब बात आती है दोस्तों कि जो सतह आपस में कॉमन होती है या समान होती है तो उसका विपरीत क्या होता है, तो उसका विपरीत हम ऑप्शन से सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, ऑप्शन से सेलेक्ट करते हैं, या फिर जो दिखाई नहीं देता, यानी जो ऑप्शन में ऐसा है कि जो है 1 3 4 5 के अलावा कुछ भी दिखे वो क्या होगा, विपरीत होगा। यानी क्या हो सकता है दोस्तों, 6 हो सकता है। 2 का विपरीत क्या हो सकता है, 6, क्योंकि 6 इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। जो हमें दिखाई नहीं देता वही क्या हो सकता है, कॉमन सतहों का, अंकों का, शब्दों का विपरीत हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो जो ऑप्शन से हम सेलेक्ट करेंगे कि ऑप्शन में इसके अलावा कुछ और दिख रहा है वही क्या हो सकता है, कॉमन सतह का विपरीत हो सकता है। ठीक है दोस्तों। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इस पे क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन सपोज दैट आपके सामने ऐसा है, A B C। ठीक है दोस्तों, B D F। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसा है। ठीक है। अब दोस्तों इसमें भी देखिए क्या है कि दो परिस्थितियां दी गई है लेकिन केवल एक सतह आपस में क्या है दोस्तों, कॉमन है। अब एक सतह कॉमन क्या है, B है दोस्तों। अब इसको क्या पकड़ेंगे कि B को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में क्या होगा, घूम जाएंगे। तो B को देखिए, B के बाद घड़ी की दिशा में क्या आएगा, A, फिर क्या आएगा C, उसके बाद यहाँ पर भी B, फिर क्या होगा F, फिर D। ठीक है दोस्तों। तो देखा गया
कि जो सतह कॉमन है उसी को पकड़ना है और घड़ी की दिशा में क्या करना है, घूम जाना है, और जो आमने सामने होगी वही सतह क्या होगी, आपस में विपरीत होगी दोस्तों, वही सतह आपस में क्या होगी, विपरीत होगी। तो सी का विपरीत डी, ए का विपरीत एफ। अब जो सतह कॉमन होती है उसका विपरीत निकालने के लिए इसमें से जो दिखाई नहीं दे रहा वही क्या होगा, विपरीत, यानी क्या हो सकता है, ई या फिर ऑप्शन से सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। या दोस्तों जो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देता, यानी इनमें से कोई और है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन में वही सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये केस नंबर 2। अब केस नंबर 3 देखते हैं दोस्तों कि जब दो परिस्थितियां दी गई हो लेकिन कोई एक सतह आपस में क्या हो दोस्तों, जब दो परिस्थितियां दी गई हो और लेकिन उसमें दो सतह आपस में कॉमन हो। ठीक है दोस्तों, दो सतहें जब कॉमन हो तब क्या करेंगे, जब दो अंक शब्द या चिन्ह, किसी सतह के दो अंक या चिन्ह या शब्द कॉमन हो तब क्या करेंगे दोस्तों। ठीक है, केस नंबर 3 की बात करें दोस्तों, तो जब, ठीक है, जब दो परिस्थितियां दी गई हो, यानी जब दो सतहों के दो अंक शब्द या फिर चिन्ह क्या हो, समान हो। ठीक है, जब दो अंक शब्द चिन्ह समान हो या किसी सतह के दो अंक समान हो, ठीक है, चिन्ह या फिर शब्द समान हो, तब क्या करेंगे दोस्तों, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें जो दोनों सतहें के अलावा जो सतह आपस में समान नहीं होती वही दोनों आपस में क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, एक क्वेश्चन है हम लोग के सामने, 2 4 6, ठीक है, 2 4 5, ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या है, 2 भी कॉमन है, 4 भी, इधर भी 2 है 4, दो सतहें कॉमन है, तो इसमें विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत 5। दो सतह कॉमन है, उन दो सतहों कॉमन के अलावा जो सतह बाकी है, शेष है, वही आपस में क्या होती है दोस्तों, विपरीत होती है, वही सतह क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों कि जो दो सतहें कॉमन है, यानी 2, यानी 6 का विपरीत तो दोस्तों पता चल गया क्या है, 5, लेकिन 2 और 4 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, जो हमें दिखाई नहीं देता, यानी इसको भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन से सेलेक्ट करेंगे, यानी इन दोनों के अलावा जो दोस्तों दिख रहा है ऑप्शन में, इन सबको अलावा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन और लिखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और लिखिए, पासा बनाइए दोस्तों, कुछ नहीं करना, देखिए वाई बना दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है, नंबर पुट करिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा हुआ दे रहे हैं आपके सामने, ए बी सी, सी बी डी, ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है दोस्तों, ए बी सी, सी बी डी, ठीक है, ए बी सी बी डी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें भी बी और सी दोस्तों क्या है, कॉमन है, तो इसमें विपरीत कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया कि जो सतह कॉमन है उसके अलावा जो सतह बच रही है शेष वही क्या है, आपस में विपरीत, यानी ए का विपरीत दोस्तों क्या होगा, डी, ए का विपरीत डी, ठीक है। बी और सी के लिए विपरीत दोस्तों ऑप्शन से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऑप्शन से करेंगे, जो हमें दिखाई
नहीं देता, इसके अलावा जो ऑप्शन में दिख रहा है वही क्या होगा, विपरीत। अब देखते हैं दोस्तों एक केस और, कि जब दो परिस्थिति न देकर तीन तीन परिस्थितियां दी गई हो तब क्या करेंगे दोस्तों, इसको देखते हैं। जब एक ही पासे के या दो से अधिक मोर देन 3 पोजीशंस आर गिवन, जब बहुत सारी परिस्थितियां दी गई हो तब क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, केस नंबर 4। इसमें देखते हैं दोस्तों, जब 2 से अधिक परिस्थितियां दी गई हो, जब 2 से अधिक परिस्थितियां दी गई हो, जब 2 से अधिक परिस्थितियां दी हो तब क्या करेंगे दोस्तों। तो पासा 3 पासा बना लीजिए। दोस्तों 3 पासा बना लीजिए। जब एक पासे की 3 परिस्थितियां दी गई हो तब नंबर पुट करिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। डालिए 6 2 3, 6 2 3, और एक और करिए 5 6 1, 5 6 1, 3 4 1। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसमें देखते हैं दोस्तों कि जब ए बी सी 3 परिस्थितियां दी गई हो तो क्या करेंगे। तो दोस्तों एक तो तरीका ये है कि जो जस्ट हम लोग पीछे केसेस पढ़े हैं उसी केसेस का हम हेल्प ले सकते हैं दोस्तों, उन्हीं केसेस का सहारा लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों दो सतह को हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, इन दोनों सतहों में तुलना करिए दोस्तों। तो कौन सी सतह कॉमन है, इसमें एक सतह कॉमन है क्या, 6। तो हम लोग केस पढ़े थे पीछे, याद करिए दोस्तों कि जब एक सतह कॉमन हो तो क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाते हैं कॉमन सतह को पकड़कर। तो क्या होगा, यहां पर करते हैं दोस्तों 6, फिर क्या आएगा 2, फिर 3, फिर इधर देखिए 6, फिर 1, फिर 5। तो दोस्तों 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, 2 का विपरीत 1। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए सपोज क्वेश्चन में क्या था, 3 का विपरीत बताइए। ठीक है दोस्तों, 3 का विपरीत बताइए। तो 3 का विपरीत क्या होगा 5। इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक दो सतहों को आपस में क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे, दो परिस्थितियों को आपस में तुलना करेंगे और पीछे हम जो लोग केस पढ़े हैं उसी केस का क्या कर लेंगे, हेल्प ले लेंगे कि कौन सी केस फॉलो हो रही, कॉमन वाली या फिर लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ऊपर का ऊपर, या फिर जैसा। ठीक है, या फिर दोस्तों एक फार्मूला वो भी होता है जो हम लोग ने नोट लिखा था, क्या कि कोई भी सतह किसी भी सतह का निकटवर्ती सतह विपरीत नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए 6 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी। तो 6 का विपरीत दोस्तों, ठीक है, 6 का विपरीत दोस्तों क्या होगा, 3 होगा, नहीं होगा, 2 होगा, नहीं होगा, इसमें भी 1 होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें और इसमें दोस्तों देख लीजिए कॉमन है, तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो 6 का विपरीत क्या हो सकता है, 4 होगा दोस्तों। ठीक है ना, 4 हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 5 भी विपरीत नहीं है, पड़ोसी है। तो निकटवर्ती सतह विपरीत, किसी भी सतह का निकटवर्ती सतह विपरीत नहीं होता। तो इस तरह से क्रॉस करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्रॉस करेंगे, निकटवर्ती सतह को साइड करते जाएंगे, जो बचेगा, जो दिखाई हमें नहीं देता वही क्या होगा विपरीत। एक तरीका ये है, या फिर दो सतहों को, दो पासों का तुलना करेंगे और केस जो हम लोग पीछे पढ़े हैं दोस्तों, उन 3 केसों में से जो केस फॉलो कर रही है उसका हेल्प लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों एक केस था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पासे का प्रसार